जैसे शरीर ये है, ऐसे ही अहंकार भी ये है, अलग है। ये कभी मैं नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से ये को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि मेहनत करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, न मानने से। दो प्रकार के अहंकार होते हैं। वास्तविक आधार रूप अहम, जो समष्टि का है, जैसे मैं हूँ, ये अपनी सत्ता मात्र है, एक तो ये है। तो ये जो जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है, वो वास्तव में अहम नहीं है, प्रत्युत सत्य रूप चित्त रूप तत्व है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा है कि वह कभी बदलता नहीं है, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, अपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता नहीं बदलती। मैं हूँ ये वो का वो रहता है, बदलता नहीं है। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही, वहाँ से दृष्टि हटते ही, वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। और दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम है। ये जो वास्तविक अहम है, ये तो माने हुए अहम के साथ में तादात्म्य होने से अहंकार लगता है। वास्तविक अहम तो सत्ता मात्र है और वो परमात्मा का अंश है। जब भी वो अवास्तविक अहम को छोड़ेगा तो उसे परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी। पर ये जो दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम है, जैसे मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये माना हुआ अहम है, और केवल मैं हूँ इतना ही जो बहान है वो वास्तविक अहम है। और वो भी तब तक है जब तक माने हुए शरीर के साथ तादात्म्य है। अगर माने हुए शरीर का संबंध विच्छेद हो जाए, शरीर के साथ का संबंध विच्छेद हो जाए, तो है रूपी परमात्मा में हूँ एक हो जाता है। मानी हूँ को है का अनुभव हो जाता है। हूँ जीवात्मा है परमात्मा है, और मैं प्रकृति है। मैं प्रकृति, हूँ जीवात्मा और है परमात्मा। तो जब हूँ मैं के साथ जोड़ता है तो परमात्मा से अलग हो जाता है। मैं प्रकृति है, और प्रकृति में शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, सब कुछ समष्टि वष्टि पदार्थ क्रिया, ये प्रकृति में सारा। इस प्रकृति को मैं कहते हैं, और प्रकृति में जो हूँ होता है ये जीव है, और हूँ में भी है होता है न, वो परमात्मा है। बड़ी विचित्र बात है, बहुत छोटी सी बात है। हमने सुना था कि कोई भगवान न करे, आत्मघात बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा। पर अगर कोई आत्मघात करना चाहे, खुद शरीर का आत्म वो करना चाहे, तो एक सुई से भी बोले मर जाता है। पर अगर उसे दूसरों को मारना हो तो ढाल चाहिए, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, तोप चाहिए, राइफल रेफल क्या बोलते हैं उसको, वो चाहिए, और पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो अपने स्वयं के कल्याण के लिए तो ये छोटी सी बात मैं हूँ और है समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, इतनी सी बात है। पर बहुत कुछ भरा हुआ है, अनेक जन्मों से मन में बुद्धि में भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए बहुत कुछ, जैसे घर में या किसी संग्रहालय में बहुत दिनों से बंद पड़ा हो तो कचरा भर जाता है, तो उसको साफ करने के लिए, प्रकाश तो हो जाता है दीपक करते ही, पर साफ करने के लिए बहुत समय लगता है। तो भगवान को स्वीकार करना
मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, ये तो दीपक है, प्रकाश है, भगवान की स्वीकृति। परंतु उनको स्वीकार करने के बाद भी अंतकरण में अनेक जन्मों का जो कचरा है उसकी सफाई तो करनी है। प्रकाश में ही सफाई होगी, अंधेरे में सफाई होगी नहीं। तो सफाई के लिए सत्शास्त्र, स्वाध्याय और सच्चर्चा है। वास्तव में अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। वास्तविक जो अपना होनापन है वो तो नित्य है और अवास्तविक है वो अनित्य है। अतः वास्तविक होनापन विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता है, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल ये होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम, मैं शरीर हूँ, इसको ही सत्य मान लेता है, जबकि झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि मैं भगवान का अंश हूँ। जैसे भगवान अविनाशी हैं, चिन्मय हैं, व्यापक हैं, सूक्ष्म है, ऐसे मैं उनका अंश होने से उनके जैसा ही हूँ। और शरीर संसार का अंश है, परंतु शरीर को मैं मान लेता, ये अज्ञान है। और शरीर को मैं मानने वाला ही फिर कर्ता हमिति मन्यते, वो ही अपने को कर्ता मानता है। जो शरीर को मैं मानता है, शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही वो कर्मों का कर्ता अपने को मानता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियों, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। ये विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना होता है। जैसे करना क्रिया है, ऐसे न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया का शरीर आदि में जो परिवर्तन रूप क्रियाएं होती है उसका ज्ञान उसको कैसे होता? वो बदल जाता तो अंदर और बाहर जो परिवर्तन है उसका ज्ञान न होता। इससे सिद्ध होता है कि वो बदलता नहीं है, ज्ञाता वही रहता है। करना और न करना वहां होता ही नहीं है। करना और न करना वहां होता है जहां मैं रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, करने में भी, करने के लिए भी जो प्रकाश देता है, न करने की अवस्था में भी जो प्रकाश देता है, उस अक्रिय तत्व आत्मा में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। वो अक्रिय तत्व परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा तत्व स्वरूप ही है, उसमें मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहंकार के कारण, शरीर को मैं मानने के कारण, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य होने के कारण, दूसरी वस्तुओं को ही अपना स्वरूप मानने के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है, अहंकार कहलाता है। इसमें एक और विशेष बात है, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है। जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है। उसी प्रकार संसार का अंश होने के कारण शरीर की संसार के साथ जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। यहाँ तो पूरा संसार है मैं हूँ, नहीं तो फिर शरीर कैसे मैं हुआ? पर वो भूल से शरीर को मैं मानता है।
जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे वो अपने को पुरुष मानता है तो मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले, ऐसी अनेक कामनाएं। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ये मान लेता है, संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी के आधार पे मान लेता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। पर पहले उसको मानना पड़ेगा। जैसे पाठशाला में बालक जाते हैं और अध्यापक उनको गणित सिखाता है तो कहता है कि 20 और 20 मिलके 40 होता है, तो बच्चे को ये बात माननी पड़ेगी। 2 और 2 मिलके 4 होता है, विद्यार्थी को ये बात माननी पड़ेगी। वो कहेगा नहीं नहीं, 20 और 20 क्यों 40 होवे, 21 और 18 मिलके 40 हो जाते, 3 और 2 मिलके 4 हो जाते। ऐसा वो तर्क करे तो गणित सीखेगा ही नहीं। पर उस समय वो अध्यापक का मान ले तो थोड़े दिन के बाद उसको ये अच्छी तरह से अनुभव हो जाएगा कि 20 और 20 मिलके ही 40 होते हैं, 2 और 2 मिलके ही 4 होते हैं। ऐसे ही जो गुरुवाणी, संतवाणी, वेदवाणी की आस्था करके उन बात को मान लेता है कि शरीर संसार का अंश है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और मैं अनुत्पन्न अविनाशी तत्व हूँ, शरीर की जाति संसार है और मेरी जाति परमात्मा है, ऐसी दृढ़ मान्यता अगर कर लेता है तो कालांतर में ये मान्यता अनुभव के रूप में बदल जाती है। केवल मान्यता ही नहीं रहती, इसका अनुभव होने लग जाता है, पर पहला उसको मानना पड़ेगा। इस प्रकार जैसे वो गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे अगर ये सत्य पर आस्था करके सही मान्यता कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती, ये सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित पदों से मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी, अर्थात नहीं छूटेगी। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसी दृढ़ मान्यता साधक को स्वीकार करनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी कोई किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध मान लेना। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। शरीर स्तोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। कर्ता मिति मन्यते, वास्तव में तादात्म्य होता ही नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। स्वयं कर्ता बनता नहीं,
केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है, मन्यते, तो अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वहीं होती जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप सच्चिदानंद घन, उसमें कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तापन नहीं है। कर्तापन विभाग अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता, उनका फल भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भवहारिणी तारिणी भवहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, मैया राशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, ओ मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।